ऑक्सो एसिड कितना बाकी है? ऑक्सो एसिड या इसी को ऑक्सी एसिड करें। अभी कल तक चलेगा। कल क्या लिखेंगे? ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड लिखिए इसमें द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल reacts with water to form ऑक्सो एसिड। react with water टू फॉर्म ऑक्सो एसिड। एग्जांपल देखिए, H2SO देखिए SO2 ये क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, just रिएक्ट्स विद वाटर। इसकी अब क्रिया जल से करा दीजिए तो H2SO3 बनेगा। H2SO3 बनेगा। इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम होता है? सल्फ्यूरस अम्ल। अगर मान लीजिए SO3 दे दिया जाए, इसकी क्रिया जल से कराएं तो H2SO4 H2SO4 बन जाएगा। अगर मान लीजिए N2O5 दे दें, इसकी क्रिया जल से कराएं तो 2HNO3 बनेगा। yes अगर मान लीजिए हम Cl2O7 ले लें, इसकी क्रिया जल से कराएं तो HClO 2HClO4 yes 2HClO4 बन जाएगा। बनेगा ना? Yes, sir. तो ये सभी क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड जल से क्रिया कर क्या बना रही है? एसिड बना रही है। Yes, इस sir. एसिड क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। yes समझ में आया? yes लिखिए क्या लिखे सर? लेकिन इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड the oxidation number of central atom increases, acidic nature also increases। acidic nature also increases। मतलब ऑक्सोन के केंद्रीय प्रमाण की अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगी तो उसका अम्लीय लक्षण भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। सेंट्रली पतला जैसे देखिए आपको इस तरह दिया जाए HClO, SClO2, SClO3, SClO4। ठीक है? सेंट्रल मतलब जो केंद्रीय परमाणु, इसमें क्लोरीन क्या है? सेंट्रल एटम, क्योंकि क्लोरीन सब जगह कांस्टेंट है और बाकी सबकी संख्या चेंज हो रही है। तो आप कह सकते हैं हाइड्रोजन भी तो एक है, हाइड्रोजन एक ही बार बनाता है। yes sir क्लोरीन मैक्सिमम 7 बार बनाता है, तो इसके बारे में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो एक से अधिक बार बनाए वही सेंटर में हो सकता है ना। Yes. हाइड्रोजन सेंटर में होने का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब सबका सेंट्रल परमाणु केंद्रीय परमाणु क्या है? क्लोरीन है। Chlorine. क्या है? Chlorine. ये ऑक्सोन में हमेशा जो सेंट्रल एटम होता है वो नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल। वैसे ऑक्सोन में सब कुछ नॉन मेटल ही होते हैं, सभी नॉन मेटल। ठीक है? तो अब देखिए क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालें, क्या होगा? प्लस क्या होगा? प्लस 2 1 क्या होगा? +1 दिखा देख लीजिए। नहीं हो गया सर ये ClO का हाइड्रोजन का +1 होता है, Yes. क्लोरीन का x मान लीजिए, ऑक्सीजन का -2 होता है। -2 होता है ना? बराबर 0, तो +1 + x -2 बराबर 0, x बराबर 1 हो जाएगा। yes sir तो यहाँ +1 है। Plus इसे यहाँ निकालेंगे +3 होगा। क्या होगा? +5 +5 +7। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर क्या होगा? Increase इंक्रीज होगा। करेगा। तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। देखिए नाम जान लीजिए, ये इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या नाम है? हाइपोक्लोरस अम्ल। ये क्लोरस अम्ल है, ये क्लोरिक अम्ल है, ये परक्लोरिक अम्ल है। समझ में आया? yes ये एक हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा देखेंगे। मान लीजिए H2SO3 दे दिए और H2SO4 दे दिए। यहाँ सल्फर ऑक्सीकरण संख्या देखें तो +4 होगा। क्या होगा? +4, यहाँ +6। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक? इस तरह से आप H क्लोरीन का हो गया, नाइट्रिक अम्ल का भी होता है HNO3, HNO2 और HNO3। ये नाइट्रस एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या इसका देखेंगे तो
+3, इसका +5। एसिडिक नेचर हमेशा इंक्रीज करेगा। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है। और एक और देखिए एग्जांपल, किसी भी पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे, किसी पीरियड बाएं से दाएं जाएंगे तो ऑक्सो अम्ल का एसिडिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, किसी भी पीरियड बाएं से दाएं जाएंगे तो ऑक्सो अम्ल का एसिडिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सिलिकॉन जो बनाएगा H2 ऑक्सो बनाता है, H2SiO3 बनाता है, H2SiO3 बनाता है। फास्फोरस बनाता है H3PO4। सल्फर क्या बनाएगा? H2SO4। ये बना HClO4। समझ गए? ये ऑक्सो ने इस तरह बनाया, ये इस तरह बनाया। तो बाएं से दाएं जाए सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। लेफ्ट टू राइट जाने का ऑक्सो का एसिडिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका भी ऑर्डर ये होता है। एक कंसेप्ट मिला? यस सर। लिख लीजिए इतनी बातें, हम नोट करेंगे। ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a period, in a group, acidic nature of oxo acid decreases. Acidic nature of oxo acid decreases. जैसे HOCl, HOBr, HOI, ये सभी क्या है? ये देखिए हाइपोक्लोरस अम्ल है, हाइपोक्रोमस अम्ल, हाइपोआयोडस अम्ल। जैसे आप हेलोजन की बात करेंगे, हम 7A में होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। यस सर। ऊपर की जाने पर एसिडिक नेचर क्या होता है? डिक्रीज करेगा। करेगा। तो इसका सबसे अधिक होगा, इसका और कम, इसका और कम। समझ गए? यस सर। ये चीजें जैसे मान इस तरह HNO3, नाइट्रोजन से क्या होता है? फास्फोरस होता है ना, फास्फोरस ना H3PO3। ठीक है। तो इन दोनों में कौन अधिक होगा? ये अधिक होगा। समझ गए? ऊपर नीचे आने घटता है तो HNO3 और नाइट्रोजन से फास्फोरस होता है, तो H3PO3 बनाएगा। तो HNO3 क्या होगा? मोर एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू H3PO। और एक और होता है, देखिए H3PO2, H3PO3, H3PO4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। हाँ, आप यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ठीक है। ये सबसे अधिक होगा, इससे कम होगा, ये सबसे कम होगा। क्लियर है? सर वहाँ पर भी तो सेंट्रल एटम वो समय से सेंट्रल एटम यहाँ क्लोरीन है, ये नहीं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। ठीक है। सेंट्रल नंबर जो बीच में होता है ना, बीच में कर दीजिए इसको। सेंट्रल एटम जिसका थोड़ा पॉइंट। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। अब देखिए आप लोग घूमेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। ऑप्शन लिखिएगा ए में Cl, Br, I, F में क्या सर? माइनस माइनस इनको बेसिक नेचर बताना है। इनमें क्या बताना है? बेसिक नेचर सर। हाँ। और एक और दे रहे हैं ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, ClO माइनस। ये दूसरा होगा, इसका आंसर मैं कर देना पड़ेगा। एक कोई चीज देखिए, जो किसी का एसिडिक जो नेचर होता है, एसिडिक नेचर यूनिवर्सली क्वेश्चन होता है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर। अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे ब्रांचेड एसिड और ब्रांचेड बेस। नहीं पढ़े ना? कक्षा पढ़े हैं, हाई स्कूल में है। देखिए, कोई भी एसिड, मान ये Cl है ना, ये एसिड है। क्या है ये? एसिड है। एसिड है, जब H+ आयन डोनेट करेगा, एसिड H+ आयन क्या करेगा? डोनेट करेगा और Cl- बनाएगा। तो किसी भी एसिड से एक H+ आयन निकाल देंगे तो जो बचता है उसका क्या कहलाता है? बेस, कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट बेस। तो इसका मतलब किसी भी एसिड से एक H+ निकाल देंगे, क्या बनेगा? उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। और अगर ये एसिड स्ट्रांग होगा तो ये बेस इसका क्या होगा? वीक होगा। क्या होगा? बेस क्या होगा? वीक होगा। तो इसका मतलब जो जैसे ये ClO4 कैसे बना हो जानते हैं?
माइनस है, इसमें अगर एक H जोड़ें तो HClO4 बन जाएगा, बनेगा नहीं? इसमें अगर एक H जोड़ें तो HClO3 बन जाएगा, इसमें